तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को चिन्हों को बदलना सिखाऊंगा। चिन्हों को बदलना सिखाऊंगा यानी कि आप जब इक्वेशन बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी कभी मान लिया जाए कि एक साइड एक तरफ मान लिया जाए कि स्क्वायर है, ये दूसरी तरफ जाकर क्या बदलता है पता ही नहीं चलता है। जैसे मान लिया जाए कि मल्टीप्लाई में है और इसको जैसे इस तरीका से मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे 3x है और बराबर 9। अब ये थ्री मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता। अगर ये बदलता है तो कैसे बदलता है, आइए बेहतरीन तरीका से आपको चिन्हों को बदलना आज हम सिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले चलते हैं अपना पेज पे। तो पहला चेक करते हैं चिन्हों का कटने का नियम। ओके, इस पे कौन सा पेन अच्छा चलेगा पहले हम ट्राई कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ये अच्छा चल रहा है। ओके, देखिए सबसे पहला नियम हम समझे कि कोई भी अगर जैसे हम बचपन में गणित पढ़ते हैं तो गिनती उनती सीखने के बाद आप जोड़ सीखते हैं। तो जोड़ यानी प्लस जो है वो माइनस में बदलेगा। सीधा सीधी कह सकते हैं कि प्लस जो हमारा बदलेगा वो हमारा माइनस में बदलेगा। प्लस को जब भी हम पक्षांतर करेंगे, प्लस को जब भी हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो वह माइनस में बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए कि इस तरीका से कि x और प्लस का ये 3 है और बराबर 2, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 3 है वो प्लस में है और बराबर इधर 2 है। तो ये 3 प्लस में, इसको जब हम दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो फाइनली ये होगा कि x बराबर 2 और ये 3 प्लस में है तो ये बराबर की तरफ -3 जाएगा। सो फाइनली 2 में से -3 को घटाएंगे यानी -1 बचेगा। तो पहला नियम यही कहता है हमारा कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर प्लस में है, आप इसको जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाइएगा तो ये माइनस में बदलेगा। पहला नियम हमारा यही कहता है। आई होप कि आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर प्लस का है तो उसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वह माइनस का बदलेगा। पहला नियम आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अगर दूसरा नियम की बात किया जाए तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि जब प्लस माइनस में बदलेगा तो कहता है कि अगर माइनस है तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में बदलेगा। कह सकते हैं कि माइनस प्लस में और प्लस माइनस में एक दूसरे का उल्टा बदलता है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने पहला नियम देखा कि प्लस हमारा माइनस में बदलता है और दूसरा में हम देख रहे हैं कि माइनस जो है हमारा प्लस में बदलता है। तो यहाँ से यही ना पता चला कि प्लस माइनस में बदलता है और माइनस प्लस में बदलता है। हाँ बिल्कुल, अगर हम एक और एग्जांपल ले उसी तरीका से जैसे पिछले बार लिए थे, अभी मैंने बताया था कि माइनस जो बदलता है वो प्लस में बदलता है। तो एग्जांपल लूँ कि x -3 इज इक्वल टू 5, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बोलिएगा कि अब इसका सोल्यूशन तो हम कर सकते हैं कि यार ये 3 जो है वो इधर माइनस का है तो बराबर के जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वह प्लस का बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है कि माइनस जो बदलता है वो हमारा प्लस में बदलता है। तो कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू हो जाएगा, पहले से 5 है और माइनस का 3 बदलेगा प्लस का 3, तो x का जो वैल्यू आया वो हमारे 8 के बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नियम भी आपको मैंने समझा दिया। तीसरा नियम की बात किया जाए कि तीसरा नियम क्या होता है, तो आइए इसको भी हम अच्छे तरीका से समझ ही लेते हैं कि तीसरा नियम क्या होता है। तो देखिए तीसरा नियम कि कोई भी नंबर अगर गुना में है, इसको जब हम बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ये हमारा भाग में बदलता है। किस में बदलता है? भाग में बदलता है। ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर गुना में है तो इसको अगर हम बराबर के दूसरा तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारा भाग में बदलेगा। और भाग जो है वो गुना में बदलता है। अच्छा, ये गुना भाग होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात और, जैसे इस तरीके से आपको कोई भी नंबर लिख जाए, जैसे 4 x है और बीच में आपको कोई सिंबल नहीं दिख रहा, कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब कि 4 और ये गुना का x है। आ गई समझ में? अगर हम बात करें कि 9y, इसका मतलब क्या है कि 9 और ये गुना का हमारा y है। आ रहा है बात समझ में? अगर हम वही बोले कि 5x, तो इसका मतलब मेरे साथियों कि ये 5 जो है वो गुना में x के साथ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही मैंने बताया पहले तीसरा नियम कि गुना है
वो हमारा भाग में बदलता है। कैसे? तो इस तरीका से रहेगा कि 3x बराबर 9, इस तरीका से मान लिया जा रहा है कि 3x बराबर 9, तो x का क्या मान होगा, या 3x बराबर 12 कर लेते हैं तो इसमें x का मान क्या होगा। तो वही सीधा सीधी फंडा हम लगाएंगे कि 3 इधर मल्टीप्लाई में है, क्यों? क्योंकि एक साथ है, कोई सिंबल नहीं दिया हुआ तो गुना में हो गया। तो ये जब गुना में है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारा भाग में बदलता है। ओके, आ रहा है ना बात समझ में? तो आइए उसको अगर हम भाग में बदलते हैं तो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से हम x लिख सकते हैं, x बराबर ये 12 और 3 गुना में तो भाग में जाएगा तो ऐसा ही ना होगा, भाग में जाएगा तो ये नीचे आ गया, इसका मतलब भाग ही होता है 3 चौके 12। कह सकते हैं कि x का जो मान होगा वो हमारे 4 के बराबर होगा। तो मैं आपको मान निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि गुना में है तो वो हमारा भाग में बदलेगा। आ गई समझ में? अब यही नियम कहता है कि अगर कोई नंबर भाग में है तो इसको बराबर के जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ये हमारा गुना में बदलता है। आ गई बात समझ में? अगर कोई नंबर भागा में है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो गुना में बदलेगा। ओके, पहला मैंने समझाया कि प्लस माइनस में बदलता है और माइनस प्लस में बदलता है। ओके, फिर मैंने समझाया गुना भाग में और भाग गुना में। तो आप बचपन में देखे भी होंगे कि जब आप जोड़ सीख जाते हैं तो घटाव सीखते हैं, घटाव सीखने के बाद जब गुना सीखते हैं तो आप भाग सीखते हैं। तो रिलेशन बना हुआ है शुरू से ही कि जोड़ घटाव गुना और भाग, इस तरीका से हम सीखते हैं। अब आइए अगर अगला हम बात करें, चलिए यही पेजेस को हम रहने देते हैं कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे बराबर में है और इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, तो जब इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट सटेगा। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो हम बोले कि x स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से हमें इस स्क्वायर को हटाना है तो x बराबर जो हम करेंगे इधर अंडर रूट 25 कर देंगे। मतलब स्क्वायर हमने हटाकर इधर रूट सटा दिया। कभी भी बराबर के एक तरफ स्क्वायर रहे तो हम लोग स्क्वायर को किस चीज में बदलते हैं, तो अंडर रूट में। अगर रूट रहे उसको बदलना रहे तो स्क्वायर में। ओके, अगर क्यूब है तो इसको हम लोग क्यूब रूट यानी घन है तो हम इससे घनमूल में बदलेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर जैसे x क्यूब बराबर है, मान लिया जाए कि x क्यूब बराबर है 512, तो हमारा x का जो मान होगा तो क्यूब रूट इस पे चढ़ाएंगे 512 पे, क्योंकि हमने यहाँ से क्यूब को हटा दिया तो x बराबर क्यूब रूट 512। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको 6 नियम बताया और 6 नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इक्वेशन बनाने जाइएगा तो ये सब नियम का आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूजेस होंगे। तो आई होप कि आपको मैं चिन्हों को पक्षांतर करना सिखा दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ओके, आपका कमेंट से हमें मोटिवेशनल मिलता है। चलिए, थैंक यू और वीडियो देखने के लिए पूरा, और उम्मीद करते हैं कि आप चिन्हों को पक्षांतर करना सीख गए होंगे। ओके।